हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज के वीडियो में चलेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी प्रश्न वाली 5.1 का जो समांतर श्रेणी में क्या करेंगे 5.1 का हम लोग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5.1 का जो होता है 5.1 का 1 और 2, 3, 4 जो होता है ये हम लोग को एग्जाम की दृष्टि से नहीं होता। ठीक है, हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन इस पूछता ही नहीं। ठीक है, तो इसको पढ़ना और ना पढ़ना क्या है बराबर है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि 1 का अगर वीडियो अगर मिले तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं क्या करूँगा बना दूंगा। लेकिन आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2 का। ठीक है, जो दिया हुआ है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जिसमें प्रथम पद ए और सार्वयंत्र डी है। ठीक है, तो पहले इसको बेसिक थोड़ा समझेंगे, समांतर श्रेणी होता क्या है और प्रथम पद और सार्वयंत्र होता क्या। ठीक है, इसको समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल इजी से सॉल्व करेंगे, आसानी सॉल्व करेंगे। वहाँ पे हार्ड नहीं, बिल्कुल इजी है। अगर आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो पूरा आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, और हर एक बार क्या होता है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है एपी से क्या होता है पूछता है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में बिल्कुल इजी से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 2 का समझेंगे कि एपी क्या होता है और प्रथम पद क्या होता है और सार्वयंत्र क्या होता है। ठीक है, इसको पहले समझेंगे, उसके बाद क्या आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रथम पद हम लोग ए को बोलते हैं। अब ए क्या होता है, अब डी देखो, सार्वयंत्र किसको डी को बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, इसको डी से सूचित करते हैं और प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रथम पद और ए मतलब सार्वयंत्र होता क्या है, जैसे मानो कि मेरे एपी दिया हुआ है कुछ, यहाँ पे आप एग्जाम्पल पहले समझिएगा, उसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मानो कि 2 दिया है और 2 के बाद क्या दिया, 4, 6, 8 दिया। ठीक है, 2, 4 और 6 और 8 दिया। ठीक है, डॉट 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 पूछ रहा है कि एपी का प्रथम पद और सार्वयंत्र निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रथम पद जो होगा इसको हम A1 मान लेंगे, इसको A2 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे A3 और इसको A4। आप इस तरह मान सकते हैं। प्रथम पद जो होता है ए होता है। ठीक है, प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। तो प्रथम पद मेरा क्या हो गया, तो प्रथम पद जो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा, प्रथम पद जिसको ए को बोलते हैं, ए क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सार्वयंत्र क्या होता है, सार्वयंत्र जो डी होता है, तो डी कैसे निकलता है, तो डी निकालने का फॉर्मूला जो होता है, सार्वयंत्र आपको निकालने के लिए बोलेगा तो सार्वयंत्र निकालने का फॉर्मूला डी बराबर होता है A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 क्या होता है, A2 जो होता है इसी के बगल वाला A1 A2 A3 4 मान लिए। अब A2 में से क्या करे, घटेगा। इसी तरह पूरा क्या होता है, घट जाता है। 4 में से 2 घटेगा, तो यहाँ पे A2 क्या है मेरा 4 है और A1 क्या है 2 है, तो 4 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आप सार्वयंत्र भी एपी और निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रथम पर सार्वयंत्र निकालने के लिए बिल्कुल ईजी हो गया। अगर आप इस तरह लिखा रहेगा तो आप प्रथम पद जो ए को मानिएगा और डी निकालने के लिए, सार्वयंत्र निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि A2 में से A1 घटा दीजिएगा, आपको क्या होगा, सार्वयंत्र निकल जाएगा। यहाँ तक आप समझे कि एपी मतलब प्रथम पद और सार्वयंत्र होता क्या है आप। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब जैसे मानो कि 4 पद लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि एपी के जो कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वयंत्र डी हो। ठीक है, तो ए और डी दिया हुआ तो हमको 4 पद लिखना है। ठीक है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो कैसे बनेगा, देखो मानो कि हमको 4 पद, तो प्रथम पद मेरा क्या हो गया, तो प्रथम पद आपको ए हो गया। ठीक है, और हमको दूसरा पद निकालना है। ठीक है, 4 पद लिखना है तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ए प्लस क्या करेंगे, डी करेंगे, एक कम कर देना। ठीक है, अगर दूसरा कहेगा तो क्या करेंगे, ए प्लस डी, और तीसरा कहेगा तो क्या करेंगे, तीसरा निकालने के लिए कहेगा तो a प्लस 2d। मतलब जो सार्वयंत्र में क्या होता है, तीसरा कहेगा 2 से गुना कर देंगे पर दूसरा पद तो a प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद a को मान लेना, दूसरा पद निकालने के लिए a प्लस डी कर देना और तीसरा निकालने के लिए a प्लस 2d कर देना। ठीक है, यहाँ तक कर देना। चौथा पद कहेगा तो कैसे निकल, चौथा पद कैसे होगा, तो चौथा पद कहेगा तो a प्लस 3d, पंचमा तो a प्लस 4d। ठीक है, अगर 10वां तो a प्लस 9d। इस तरह से आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको निकालने के लिए कोई यहाँ पे हार्ड नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन जो दिया हुआ कि एपी के 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वयंत्र क्या डी है, तो ए बराबर भी 10 दिया, डी बराबर, इसको सॉल्व करें बिल्कुल इससे। यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट होगा, किस तरह का अगर समस्या प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 का सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 1 का वीडियो मिले तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं 1 का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग 2 का ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a बराबर 10 और डी बराबर क्या 10 है, तो लिखना है प्रथम 4 पद। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले हमको प्रथम पद तो पता ही है, प्रथम पद जो हमको क्या है, तो प्रथम पद मेरा जो है a है। ठीक है, प्रथम पद क्या है, हमें प्रथम पद, तो प्रथम पद मेरा क्या, a बराबर क्या होगा 10। ठीक है, अब निकालना दूसरा पद भी है, तो दूसरा पद निकालने के लिए आपको ये बताया था कि दूसरा पद निकाले गएगा तो a प्लस डी कर दीजिएगा। ठीक है, a प्लस डी, तो a क्या मेरा है तो 10 है और d भी क्या है तो 10, तो 10 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा डी दूसरा पद निकल गया। और तीसरा पद कहेगा तो कैसे करना, तो तीसरा पद कहेगा तो a प्लस 2d, एक कम करके। ठीक है, d को एक कम कर देना। ठीक है, तो a प्लस 2d, तो a मेरा 10 है और d है और 2 क्या है, तो d मेरा 10 है और 2d। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस और 10 दूनी क्या हो जाएगा 20, तो 20 और 10 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने तीसरा पद निकाला। अब चौथा पद कैसे निकलेगा, तो चौथा पद भी आप बिल्कुल इजी से निकाल सकते हैं। जहां तक कहेगा वहां तक सिर्फ एक कम कर देना। ठीक है, चौथा पद कहेगा तो क्या होगा a प्लस 3d। ठीक है, तो a क्या है 10 है और 3d, तो d क्या है 10 है, तो यहाँ पे गुना कर दो, 10 या 30 और 10 क्या हो जाएगा 40। यहाँ तक हमने क्या किया कि एपी का जो प्रथम 4 पद लिखना था मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या किया, तो 10 आया, 20 आया और 30 आया और क्या आया 40 आया।
ठीक है। ये मेरा AP का क्या है, प्रथम 4 पद हो गया, लिखा गया। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व कर देते हैं। तो सेकेंड मेरा क्वेश्चन है a बराबर -2 और d बराबर 0। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। ये मेरा क्या था, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरा प्रथम पद इसमें भी क्या है, तो प्रथम पद जो मेरा है, प्रथम पद मेरा क्या हो गया, -2 हो गया। अब हमको निकालना दूसरा पद है, तो दूसरा पद निकालने के लिए आपको क्या बताया, a प्लस डी कर देना, a प्लस डी। तो a क्या है, तो -2 और d क्या है, 0। तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, जुटेगा तो माइनस बचेगा। अब हमको निकालना क्या है, तीसरा पद। तो तीसरा पद में क्या करना है, तो a प्लस 2d, a प्लस 2d कर देना है। तो a क्या है, -2 है, और 2 गुने d क्या है, 0 है। तो क्या आएगा, -2 प्लस 0, तो क्या आएगा, -2 आएगा। ये मेरा क्या होगा, तीसरा पद हो गया। अब चौथा पद निकालना है तो कैसे करेंगे, तो चौथा पद निकालने के लिए आपको a प्लस 1 कम कर देना, सिर्फ एक ही तो कम करना है ना। a क्या है, -2 और 3 गुने d क्या है, 0। तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 0, तो क्या बचेगा, -2। ठीक है, यहाँ तक मैंने क्या किया, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया, तीसरा भी इसी तरह सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो तीसरा क्या करना, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा सॉल्व कर लीजिएगा, मैं चौथा को सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तीसरा कोई हार्ड नहीं है, लेकिन चौथा थोड़ा सा देखो क्या है, वटा में है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो चौथा को मैं सॉल्व करूंगा, तीसरा आप खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं चौथा को सॉल्व करता हूँ। ये मेरा क्या, 4 का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें भी प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद आपको पता है, प्रथम पद मेरा क्या है, तो प्रथम पद -1 है। ठीक है, अब हमको दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद निकालने के लिए आपको पहले बताया क्या करना है, a प्लस डी, एक कम करके दूसरा क्या है, तो a प्लस डी कर देना, तीसरा तो a प्लस 2d कर देना। ठीक है, तो a क्या है, तो -1 और d क्या है, 1/2 है। ठीक है, यहाँ पे नीचे बटा में 1 मान के एलसीएम लो, तो 2 आएगा, तो 2 एकम 2 तो -2, और देखो 2 एकम 2 तो 1 बचेगा, तो क्या बचेगा, -1/2। ठीक है, 2 में से घटेगा तो -1, माइनस वाला बड़ा था तो माइनस में लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको दूसरा पद निकाल गया, आप तीसरा पद भी इस तरह निकाल सकते हैं। तीसरा पद में निकालना क्या है, तो तीसरा पद a प्लस क्या होगा, 2d होगा। ठीक है, a प्लस क्या होगा, 2d। a क्या है, तो a मेरा -1 है, और 2 गुने d, तो d क्या है, 1/2 है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 से 2 कटेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, -1 प्लस 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे चौथा पद भी आप निकाल सकते हैं, चौथा पद भी निकालना है, तो चौथा पद भी क्या करेंगे, निकालेंगे। तो चौथा पद क्या है, तो चौथा पद क्या है, तो a प्लस 3d। तो a क्या है, -2 और 3, और d क्या है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ पे ऊपर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, नीचे एक मान के एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने क्या इसको निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कैसे करना है। तो यहाँ पे मेरा जो था क्या आया, तो a बराबर जो आया -2 था, क्या था, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे एक मान के एलसीएम लीजिएगा, तो 2 आएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 से 2 कटेगा तो 3, तो 4 में से 3 कटेगा तो -1/2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो चौथा का जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चौथा आंसर जो क्या आया, तो प्रथम पद जो मेरा क्या था, -1 था। हमको 4 पद लिखना है, तो प्रथम पद क्या, -1 हो जाएगा। फिर क्या आया, दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद -1/2 आया, 1/2 लिख देंगे। तीसरा पद क्या है, तो 0 आया, तो 0 लिख देंगे। चौथा पद क्या है, तो चौथा पद क्या है, -1/2 आया। ये मेरा चौथा का आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने तीसरा को आपको खुद से सॉल्व कर लेना है, चौथा का मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब लास्ट बचा 5 का। ठीक है, तो 5 का भी मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बिल्कुल इजी समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना है। ठीक है, तो हम मैंने 5 का क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मेरा 5 का जो कुछ गया है, ठीक है, देखो 5 का कुछ क्वेश्चन चेंज किया हुआ कि a बराबर -1.25। ठीक है, और दिया है, क्या दिया है, तो d बराबर 0.25। तो इसको भी क्या करेंगे, बिल्कुल इजी से बनाना, कोई यहाँ पे हार्ड ही नहीं है, बिल्कुल इजी है। अगर आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको कभी भूल ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 का भी सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी से और आसानी से। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो क्या लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना। ठीक है, पता आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते तो आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आप कर लीजिए, नहीं किए तो ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, 2 का 5 का सॉल्व करेंगे। चलो, ये 5 का क्वेश्चन जो हमको प्रथम पद दिया हुआ, ठीक है, ए को हम प्रथम पद, डी को सार्वय अंतर, आपको पहले बताया अभी बता रहे। अब इससे बेसिक आपको कोई समझा ही नहीं सकता। ठीक है, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो कृपया करके आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना। ठीक है, रिवीजन करने से आपको क्या होगा, मैथ का क्या होगा, मजबूत होगा। आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो आप मैथ को रिवीजन करते रहिए, आपका नंबर अच्छा आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा प्रथम पद क्या हो गया, तो प्रथम पद जो मेरा है क्या, -1 पॉइंट ये है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब मेरा हमको निकालना क्या है, दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद निकालना है। तो देखो अगर AP रहेगा 2 4 6 ऐसे 8 रहेगा, तो आपको अगर प्रथम पद और दूसरा पद पूछेगा तो आपको उससे पहले D निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे मैं इसे बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, पहले इसको समझो, उसको आगे समझाएंगे। ठीक है, एक बार सोचेगा तो कुछ होता नहीं, कोई भी काम धीरे धीरे होता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या, दूसरा पद निकालना है, तो क्या करेंगे, A प्लस D करेंगे। तो A मेरा क्या है, तो मेरा A है -1.25, और D क्या है, तो -0.25। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो -1.25 रहेगा, प्लस माइनस -0.25 रहेगा।
यहाँ तक कर दिए। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, दोनों माइनस में तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ 1.25 और 0 पॉइंट क्या होगा 25, ठीक है। जोड़ देते हैं तो 5 5 10 का 0, 2 2 4 1 5, 1 का 1 और 1 का क्या आएगा 1.50 मतलब 1.50। और दो भी जब भी कोई संख्या दोनों हो कुछ माइनस में तो दोनों क्या होता है, आंसर माइनस में लिखा आता है, ठीक है। ये आपका दूसरा पद हो गया। अब हमको निकालना क्या है, तीसरा पद भी निकालना है। तो तीसरा पद भी सेम टू सेम ऐसे निकालेंगे। तो तीसरा पद निकालने के लिए आपको क्या बताया था, a + 2d। तीसरा पद क्या है, तो एक d को कम कर देना है, 2d कर देना, ठीक है। तो a क्या है मेरा, तो a मेरा है 1.25 प्लस 2 गुने क्या होगा d, तो d क्या है -0.25, ठीक है। यहाँ तक लिख दिए। अब देखो माइनस क्या है 1.25 है। अब देखो 25 दूने क्या होगा यहाँ पे 50, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 50, लेकिन माइनस तो माइनस यहाँ पे माइनस कर देना, ठीक है। प्लस हो गया, क्या कर दिया आप लोग माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। 25 दूना देखो 0 में तो 0 हो गया, 25 दूना 50 हो गया। अब इसको भी जोड़ेंगे तो देखो माइनस क्या है 1.25 माइनस 0 पॉइंट क्या 50 है, इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, तो 0.1.25 में 0.50 को जोड़ देना, ठीक है। तो 5 और 5 2 7 और 1 क्या होगा 1.75, ठीक है। तो माइनस हो तो बताया कि अगर कोई भी संख्या माइनस हो तो लिखा था क्या, माइनस में लिखा था, ठीक है। तो 1 पॉइंट क्या होगा 75 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ तक मैंने तीसरा पद निकाला, लेकिन आपका लास्ट पद निकालना है चौथा पद। तो चौथा पद इसी तरह आप निकाल सकते हैं, पे कोई हार्ड नहीं। तो चौथा पद क्या आएगा, तो a + 3d कर देना। और a क्या है, तो मेरा a है 1.25, ठीक है। 5 है, यहाँ पे माइनस डायरेक्ट कर देते, ठीक है। तो प्लस लिखो, 3d क्या है, तो d जो मेरा था, तो d मेरा क्या है, तो d जो मेरा दिया हुआ था सार्वंतर कितना था, तो माइनस क्या था -0.25, ठीक है। यहाँ पे कर दिए। अब देखो यहाँ पे 1 पॉइंट क्या होगा 25 होगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, 25 दिया क्या होगा 75, 0.75 होगा, ठीक है। 0.75 जीरो में करेंगे तो 0 आएगा, 25 दिया 75 आएगा, और प्लस माइनस माइनस कर दिया। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, तो 1.25 में जोड़ दो 0.75 को, 5 5 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0, 1 1 क्या होगा 2, ठीक है। क्या आएगा 25 दिया 75 तो क्या आएगा 5 5 10 का 0, 7 2 1 9 क्या होगा 10 का 0 हासिल 1, तो 1 1 दे, तो 2 पॉइंट क्या आएगा -2.00, ठीक है। ये मेरा हो गया आपका 4 पद भी मैंने इसको निकाल दिया बिल्कुल इजी से। बहुत लोग का ये हार्ड था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल आसानी से करना है, पॉइंट के सामने पॉइंट करके आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर बिल्कुल ईजी से आ जाएगा। यहाँ मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, तो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी बुक का जो सॉल्व किया, यहाँ पे सॉल्व किया मैंने कि जो था मेरा सॉल्व किया कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जिसमें प्रथम पद और ये इसको मैंने 2 का सॉल्व कर दिया। अब मैं इससे अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि एपी के प्रथम पद और सार्वय अंतर कैसे निकाले। इसमें क्या था कि प्रथम पद और सार्वय अंतर दिया हुआ था, तो आपको 4 पद लिखना था, लेकिन आगे मेरा क्या है कि एपी के लिए प्रथम पद और सार्वय अंतर कैसे निकाले, ठीक है। तो आगे वीडियो में क्या करूंगा, इससे बेसिक समझाने का कोशिश करूंगा बिल्कुल ईजी से, ठीक है। तो अब अगला वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देना, ठीक है। तो आगे हम लोग इसी तरह क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फिर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।